हर रोज सहारा डेजर्ट का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये वसी सहरा हर साल सूरज से ऑलमोस्ट 20 मिलियन टेरावाट एनर्जी हासिल करता है। ये इस दुनिया के सालाना इस्तेमाल से 100 गुना ज्यादा एनर्जी है। तो अगर पूरे सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर कर दिया जाए तो क्या हमारे एनर्जी के मसाइल हल हो सकते हैं? सोलर पैनल्स उस वक्त काम करते हैं जब रोशनी के ज़र्रात अपनी सतह पर इतनी एनर्जी से टकराएं कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने स्टेबल बॉन्ड्स से निकाल दें और फिर जब ये वापस स्टेबल होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बिजली पैदा करते हैं। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है कि सोलर पैनल्स कितनी पावर पैदा कर सकते हैं। सोलर पैनल्स सिर्फ रोशनी के महसूस वेवलाइट्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इन्हें मिलने वाली आधी से ज्यादा सूरज की रोशनी को तब्दील करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एंड गवर्नमेंट्स की बेशुमार इन्वेस्टमेंट की बदौलत सोलर पैनल्स पहले से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के कैपेबल हो चुके हैं। पैनल्स की सतह पर रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स एंड पैटर्न्स आने वाली रोशनी के ज़रात को इलेक्ट्रॉन से टकराने की मजीद अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं। इन टेक्निक्स ने सोलर पैनल्स की परफॉर्मेंस को 25% एंड एक्सपेरिमेंटल मॉडल्स को 47% तक बढ़ा दिया है। मजीद ये कि सोलर पावर लास्ट डेकेड के दौरान 89% सस्ती हो गई है, जिसका मेन रीजन इसी मटेरियल को इस्तेमाल करने वाली ग्लोबली सप्लाई चेन है जो बिल्कुल सेम मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। इन सब फैक्टर्स ने मिलकर सोलर पावर को जमीन पर बिजली पैदा करने का सबसे सस्ता जरिया बना दिया है। इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड अमेरिका पहले ही इन पैनल्स को डेजर्ट में ले जा चुके हैं। इनके बड़े बड़े सोलर फार्म्स का रकबा 15 से 56 स्क्वायर किलोमीटर तक है और जब सूरज की तपिश बहुत ज्यादा होती है तो ये सोलर प्लांट्स लाखों घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जो रोशनी सोलर सेल्स एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाते वो हीट के तौर पर जज्ब हो जाती है, जिससे पैनल की परफॉर्मेंस कम हो जाती है। बहुत से फार्म्स टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए एनर्जी से चलने वाले फैंस या बहते हुए पानी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हमने सहारा डेजर्ट को सोलर पैनल से कवर करने की कोशिश की तो एक बड़े लेवल पर आबो हवा में चेंजेस पैदा हो सकते हैं और सोलर फार्म्स की इंस्टॉलेशंस पहले ही इकोसिस्टम को बहुत मुतासर कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट्स एक नया तरीका आजमा रहे हैं और वो है जायंट मिरर्स, जिसमें शामिल है मोरक्को का नूर पावर प्लांट जो सहारा डेजर्ट के 30 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। यह डिजाइन रोशनी को रिसीवर पर रिफ्लेक्ट करता है जो इस एनर्जी को पहले हीट और बाद में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और क्योंकि गर्म होने वाले मटेरियल को ठंडा होने में वक्त लगता है, इसलिए ये प्लांट सूरज गुरूब होने के बाद भी बिजली पैदा करते रहते हैं। कुछ कंट्रीज पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ग्रिड को जोड़ने के तरीकों पर काम कर रहे हैं और बहुत से फार्म्स एनर्जी को बड़ी बड़ी बैटरीज में सेव करते हैं या अपनी इलेक्ट्रिसिटी को क्लीन गैस में कन्वर्ट करते हैं, जिसे बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये टेक्निक्स बहुत महंगी भी हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ ऐसे ही मसाइल का शिकार हो सकते हैं जैसे कि फॉसिल फ्यूल तबाहकुन माइनिंग ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। सोलर फार्म्स एंड स्मॉल इंस्टॉलेशंस की वजह से जो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स एंड रूरल कम्युनिटीज हैं उनको पावर सप्लाई करना अब बहुत इजी हो चुका है। ये प्रोजेक्ट्स एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ा सकते हैं या ग्रिड से दूर इलाकों के लिए एनर्जी का एक पैसिव सोर्स फराहम कर सकते हैं। और क्योंकि सोलर पैनल्स चंद सिंपल कंपोनेंट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इन्हें इंस्टॉल करने में कम वक्त लगता है और अपडेट करने में भी आसान होते हैं। इनफैक्ट यही वजह है जिसने सोलर पैनल्स को लास्ट डेकेड में इतना सस्ता और हर जगह लगाने के काबिल बना दिया। सो अगर हम इंसानियत के बढ़ते हुए एनर्जी के इस्तेमाल को बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें छोटे पैनल्स एंड बड़े प्लांट्स दोनों को लगाने की जरूरत है। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो काइंडली लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार सी वीडियो में।